ऐसे फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, चंद ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, या यूँ कह लें चंद ऐसी वजूहात के ऊपर बात करेंगे जिससे मुल्क की मैशियत डाउन होती है और जो मुल्की मैशियत के हालात हैं वो बुलंदी से पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एक तो सबसे पहले मुकम्मल देखें, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है अपने करीबी दोस्तों, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ व अक़ारिब और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप जिनके आप करीब हैं, उन सब तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपका तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या आपका तो खर्चा नहीं होता, लेकिन हमें इस चीज़ से बहुत हौसला अफजाई मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए कोशिश रहते हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि हम आइंदा वक्त में आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाते रहें। और जो बेल आइकन है उसको भी लाजमी तौर पे प्रेस कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के हम अपना इस वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मुल्क की मैशियत कब असरअंदाज होती है, जब वो नीचे की तरफ जाती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, बड़ी बड़ी वजूहात। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सबसे पहले अगर हम इस चीज़ पर बात करें कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशो क्या है।
सादा अल्फाज में बात की जाए तो हम क्या चीज़ बाहर की कंट्री से अपने मुल्क में मंगवाते हैं और क्या क्या अशिया हम अपने मुल्क से बाहर भेजते हैं, और किस चीज़ की रेशियो ज़्यादा है। तो इस चीज़ से भी मुल्क की इकॉनमी है काफ़ी ज़रा इस चीज़ का असर पड़ता है। तो अगर तो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ अशिया की पैदावार जैसा कि वाफर पैदावार, गंदम, चावल, कपास और सनफ्लावर की जो फसलें होती हैं, सूरजमुखी जिसे कहते हैं, अब इन चीज़ों की अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, मतलब कि हम अपने मुल्क से बाहर भेजेंगे, या कोई और अशिया, फ़र्ज़ कर लें इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, घरेलू अशिया, घरेलू इस्तेमाल में जो अशिया आजकल तैयार होती हैं, और दीगर ज़रूरी अजनास, खादें, केमिकल्स, यहाँ तक कि नमक जो कि ऑलरेडी हम बरामद करते हैं, बाहर के मुल्क भेजते हैं। ये चंद एक चीज़ें जो इनकी अगर वाफर मकदार मुल्क में पैदा हो और इस वाफर मकदार को अगर हम आगे ट्रांसफ़र करें तो जो दूसरे मुल्क से हासिल होने वाला जो ज़र होगा, जो उस मुल्क से जो हम रकम वसूल करेंगे, वो जो ज़र होगा वो हमारे मुल्क में आएगा, जिससे ये होगा कि हमारी जो मुल्क की मैशत है वो उसके अंदर बेहतरी आएगी। जितनी ज़्यादा पैदावार हम करेंगे, जितनी ज़्यादा हम बाहर बरामद करेंगे अशिया, उतना ही हमें हमारी मुल्क की मैशत को बेनिफिट मिलेगा, उतना ही हमें प्लस पॉइंट्स मिलते जाएंगे हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है। तो सादा और मुख्तसर जो अल्फाज में अगर हम इस बात को कंप्लीट करें तो जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करके मुल्क से अशिया को बाहर भेजेंगे, उतना ही मुनाफा हमारे मुल्क में आएगा, उतना ही बैरूनी करेंसी हमारे मुल्क में आएगी, और इस चीज़ से हमारे मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरी तरफ अगर इस चीज़ को हम दूसरा इस चीज़ का पहलू देखें, अगर हम जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे हमें फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन दूसरी रुख ये है कि अगर हम अपने मुल्क में प्रोडक्शन करने की बजाय किसी दूसरे मुल्क से अशिया अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं,
तो ये डबल बोझ पड़ेगा मुल्क की इकोनॉमी पर, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी होती है उसकी जो फॉरेन करेंसी का रेट होता है वो हमारी मुल्क करेंसी से, क्योंकि डॉलर्स में ट्रेड होती है ज़्यादातर, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान होता है मुल्क की मईशत को, क्योंकि जो हमारी आमदनी है, जो हमारा ज़र है, जो हमारी मुल्क की मईशत में जो हमारा जो पैसा है वो बैरून मुल्क चला जाता है और हमारे अखराजात और हमें उस चीज़ का जो एक्सपेंस पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क में प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा हम कम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट्स कम करेंगे, तो हमारे मुल्क की मैशत बुलंदी की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस सिंपल सी ट्रिक ये है कि मुल्क की इंडस्ट्री को रोक दिया जाए, उस पर वर्किंग की जाए, मुल्क की मैशत की जो मामलात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन से और चीज़ों का इंपोर्ट करने से, चीज़ों को एक्सपोर्ट करने से मुल्क की मैशत में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जिससे मुल्क की मैशत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। कुदरती आफात कह लें, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो इस साल का सैलाब 2025 का जो सैलाब आया वो भी बहुत बड़ी आफत थी, बहुत बड़ी कुदरती आफत थी, जिसने मुल्क की मैशत की दीवारों को हिला के रख दिया और हर चीज़ तहस नहस होकर रह गई, जिसका नुकसान हुकूमत को भी हुआ। हुकूमत पे भी इजाफी बहुत बड़ा, इजाफी टैक्सेस पड़े, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ और बेहद नुकसान हुआ इस चीज़ से, जिसका खमियाजा आने वाले सालों में गरीब आवाम भुगतेगी महंगाई की शक्ल में, क्योंकि ये मैशत पर बोझ पड़ता है इस चीज़ों से, और जब चीज़ों के नुकसान होते हैं तो मैशत पर इजाफी बोझ पड़ता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों की अशिया की जो रसाई है उसमें किल्लत आ जाती है। ये एक बड़ा एक अजीबोगरीब मामला हो जाता है, जिससे भी मैशत काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है और मामला बिगड़ते हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने मैशत जिस तरह से फैक्ट होती है उस पर बात की, टोटली वजूहत के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमने बात की। मेरा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।